हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले एक वीडियो गया होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट नहीं देखे जल्दी जाके पार्ट 1 देखिए, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। गारंटी के साथ अकाउंट में 50 में 50 हम आपको देंगे। एक और बता दें, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते, जो लोकल हैं, आ सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। कोई आपको परेशानी होने वाला कोई बात नहीं होगा। आते पहले सेकंड टॉपिक पर, उसके बाद आपसे बात करेंगे। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट टोटल फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि टोटल कितना कंसेप्ट पढ़ना है, 13। सबसे पहला पढ़ना है आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए फर्स्ट जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड आपको पढ़ना है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और थर्ड आपको पढ़ना है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस वीडियो में सिर्फ 3 कंसेप्ट बताएंगे। एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताया जाएगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताया जाएगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सारा वीडियो आप लोग एक एक करके देखा करो। ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट है, 15 जुलाई से ही क्लास स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट मीठापुर पटना में नजदीक हैं, वो ऑफलाइन क्लास में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लास से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यदि जो स्टूडेंट यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कोई बात नहीं, सारा वीडियो फ्री में जाएगा यूट्यूब पर। एक एक करके आप केवल वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में 3 कंसेप्ट आपको मिलेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताएंगे कि क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताएंगे कि क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। एक एक करके हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट आपका कंसेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, या इसी को क्या बोलते हैं? कंसेप्ट। बहुत सिंपल है। इसका हिंदी में बोलते हैं पृथक व्यवसायिक इकाई। इसका सिंपल मतलब होता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? एक कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग व्यक्ति होता है। व्यवसाय अलग होता है, व्यवसायिक अलग होता है। हम लोग कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, जितना भी अकाउंट बनाते हैं, सब यह मान के बनाते हैं कि बुक्स ऑफ मालिक अलग है और उसका बिजनेस अलग है। एक कंसेप्ट यही कहता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है समझ आ गया सबको? लेकिन कुछ कुछ वैसा बिजनेस है जहां पर एक कंसेप्ट आपको लागू नहीं होता। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, सबको समझ में आ गया? ये बोलता है कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों अलग अलग व्यक्ति है। बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है समझ में आ गया ना? और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जहां पर कंसेप्ट लागू नहीं होता है, यही से आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए ये कंसेप्ट बोलता है, एक एक करके हम आपको बहुत अरेंजमेंट अच्छा से किया गया, और जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक से आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आज तक कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर एक टॉपिक से 100 ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हो। ये जैसे देखिए 13 कंसेप्ट है, 13 कंसेप्ट हम पढ़ा देंगे तो आपको पूरा 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा केवल कंसेप्ट का। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से रहेगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। पहले तो टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। देखिए टॉपिक पर बिजनेस एंटिटी एजम्पशन इज आल्सो नोन एज
अकाउंटिंग एंटिटी, इसको याद कर लेना। बिजनेस एंटिटी एग्जम्पशन को ही क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग एंटिटी कहा जाता है कंसेप्ट। और सेपरेट एंटिटी एग्जम्पशन, ये दोनों नाम आपसे पूछ लेगा कि बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी एग्जम्पशन का दूसरा नाम क्या है? आप याद कर लेना, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी एग्जम्पशन। ये सब नाम एक ही है, रट जाना। बहुत इसमें टाइम लगा है अरेंजमेंट करने में। आगे देखिए, बिजनेस एंटिटी एग्जम्पशन मींस दैट बिजनेस यूनिट इज कंसीडर्ड ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एक कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस जो एंटिटी है ना वो अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है बाबू? अलग। एक कंसेप्ट बोलता है डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग। आगे देखिए, एंड ऑल अदर एंटिटी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए बिजनेस एंटिटी इज एन इकोनॉमिक एंटिटी व्हिच ओन्स इट्स एसेट एंड इट्स ऑब्लिगेशन। ये बोलता है कि इस कंसेप्ट के कारण बिजनेस एंटिटी एक इकोनॉमिक एंटिटी है। इकोनॉमिक यूनिट क्यों है? क्योंकि बिजनेस का खुद का अपना एसेट होता है और खुद का अपना लायबिलिटी होता है, इसलिए बिजनेस को क्या कहा जाता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए बिजनेस एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच ओन्स इट्स एसेट एंड इट्स ओन लायबिलिटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजनेस अपना एसेट होता है, अपना लायबिलिटी होता है। आगे देखिएगा, द ओनर में हैव पर्सनल बैंक अकाउंट। ये क्या बोला? ओनर का अपना पर्सनल अकाउंट हो सकता है 100%, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। और यही लिखा है, द ओनर में हैव पर्सनल बैंक अकाउंट, real estate and other asset, but these will not be considered as asset of business। देखिए, बहुत सिंपल लिखा है। ऑनर का एसेट हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन यह प्रॉपर्टी, यह अकाउंट बिजनेस का अकाउंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? एक लाइन और देखिएगा, इसी को हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। देखिए, पृथक व्यवसायिक इकाई माने आता को लेखा इकाई, इसको रख जाना कि लेखा इकाई अवधारणा या पृथक इकाई माने आता के नाम से भी जाना जाता है, इसको रख जाना। पृथक व्यवसायिक इकाई माने आता को किस नाम से जानते हैं? लेखा इकाई अवधारणा, या इसी का दूसरा क्या नाम है? पृथक इकाई मान्यता के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, पृथक व्यवसायिक इकाई मान्यता का तात्पर्य है कि एक व्यवसायिक इकाई को उसके मालिकों और अंश सभी इकाइयों से अलग एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। देखिए कितना सिंपल लाइन लिखा है। एक कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस इकाई और उसका मालिक को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है, मतलब मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। आगे देखिए, इस अवधारणा के अनुसार एक व्यवसायिक इकाई एक आर्थिक इकाई है, इसकी अपनी संपत्तियां और अपने दायित्व होते हैं। इस अवधारणा के अनुसार बिजनेस एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अपना लायबिलिटी होता है, अपना एसेट्स होता है। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। आगे देखिए, मालिक के व्यक्तिगत बैंक खाते 100%, मालिक के व्यक्तिगत बैंक खाते, अचल संपत्ति किसको होते हैं? फिक्स प्रॉपर्टी को, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड, ये सबको होते हैं। मालिक के व्यक्तिगत बैंक खाते, अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए,
लेकिन उन्हें व्यवसाय की संपत्ति नहीं माना जाएगा। ये सारा चीज मालिक का प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मालिक का प्रॉपर्टी है वो वीनस का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। एक चीज आपको और हम इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये सेपरेट एंटिटी जो कंसेप्ट है ना, दो जगह लागू नहीं होता है। कहाँ कहाँ इसको रट जाना, ऑब्जेक्टिव आएगा 100% बाबू ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कहाँ पर लागू नहीं होता है इसको रट जाइएगा। आपसे पूछा जाए सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर मतलब एकल व्यवसाय। एकल व्यवसाय में सेपरेट एंटिटी लागू नहीं होता है। दूसरा एक और कहां पर लागू नहीं होता है, पार्टनरशिप में। साझेदारी व्यवसाय में यह सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लागू नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान लेते हैं सेपरेट एंटिटी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में यह नियम लागू नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, इस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर में लागू नहीं होता है, दूसरा पार्टनरशिप में लागू नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मान लेते हैं। ये था टॉपिक के लिए। अब सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए सेकंड आपका कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा। और देखिए गोइंग मतलब होता है जाना, गोइंग मतलब क्या होता है, जाना। इसका मतलब है एक कंसेप्ट बोलता है कि हम लोग किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, हम लोग चाहे तो छोटा बिजनेस करें चाहे बड़े बिजनेस करें, हम एक चीज मान के बिजनेस करते हैं। क्या मान के कि बिजनेस इस साल भी चलेगा और भविष्य में भी चलता ही रहेगा। एक कंसेप्ट यही बोलता है। एक कंसेप्ट बोलता है कि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो यह मान के करते हैं कि बिजनेस इस साल भी चलेगा, आने वाले फ्यूचर में भी चलेगा, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल भी बिजनेस चलेगा। एक कंसेप्ट यही बोलता है, समझा गया ना। यही कंसेप्ट के कारण ही हम लोग फिक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पर सामान बेचते हैं, क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। एक कंसेप्ट क्या आता है सबको समझ आ गया। इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इस कंसेप्ट का मतलब यही है कि बिजनेस इस साल भी चलेगा और भविष्य में भी फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। ये कंसेप्ट यही कहता है। चलिए देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मींस दैट बिजनेस विल हैव एन देखिए बिजनेस विल हैव एन इनडिफिनिट लाइफ। इनडिफिनिट मतलब अनंत, अनलेस देयर इज एन एविडेंस टू द कंट्ररी। ये एक कंसेप्ट के अनुसार, इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस का लाइफ इनडिफिनिट है। यदि आप कोई गलत काम न करें, मान लें कि बिजनेस स्टार्ट किए, आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर दिए, तब तो बिजनेस का लाइफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इलीगल काम कर दिया, आपने बिजनेस के नाम पर कोई गलत सलत काम करें, तब बिजनेस का लाइफ तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। यही बोला, हम लोग कोई भी मान के चलते हैं कि जो भी बिजनेस करें उसका लाइफ क्या है, इनडिफिनिट। आगे देखिए, इट मींस दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर। फोर्सिबल मतलब होता है 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल भविष्य में बिजनेस करना, फ्यूचर में, इसको बोलते हैं फोर्सिबल। फोर्सिबल मतलब होता है फ्यूचर में बिजनेस को करना। ये मान के चलते हैं कि जो भी हमने बिजनेस किया इस साल भी चलेगा और फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। आगे देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट डज नॉट इंप्लाई परमानेंट कंटिन्यूएस ऑफ एंटरप्राइज। एक चीज और याद रखें, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कभी भी ये नहीं कहता है कि आपका बिजनेस परमानेंट है। परमानेंट मतलब जब तक खरीदी है तब तक आपका बिजनेस है। ये कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं कहता है। ये कंसेप्ट केवल ये बोलता है कि आप मान के चलते हैं कि मेरा बिजनेस 10 साल 15 साल अवश्य चलेगा। परमानेंट की बात नहीं हो रहा है।
यहाँ क्या मान के बिजनेस किया जाता है कि मेरा बिजनेस 5 साल 10 साल चलेगा। परमानेंट मतलब जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक मेरा बिजनेस रहेगा, ऐसा कोई मान के नहीं किया जाता है। आगे देखिए, it rather presume that enterprise will continue in operation long enough. However, the concept applied to business as whole, ये concept बाबू कहाँ पर अप्लाई होता है? सारे बिजनेस में। बिजनेस एज होल मतलब ये concept सभी प्रकार के बिजनेस में लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं। यह कहाँ पर लागू होता है? सभी प्रकार के बिजनेस में लागू होता है। इसी को हिंदी में भी आपको बता दें, चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा का अर्थ है कि व्यवसाय का अनिश्चित काल तक जीवन चलेगा। देखिए कितना सिंपल है लिखा। चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा यही बोलता है कि बिजनेस का लाइफ अनिश्चित जीवन तक चलेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत ना हो। इसका मतलब मान लीजिए कोई आप गलत काम कर दिए, गलत मीन्स बिजनेस के नाम पर क्या किए? इलीगल काम किए, तो बिजनेस कहाँ चलेगा? आप बिजनेस स्टार्ट के कम कपड़ा बेचेंगे, आप बिजनेस के अंदर शराब दारू ड्रग्स बेच रहे हो, तो इलीगल एक्टिविटी हो गया, तो उस केस में बिजनेस कहाँ चलेगा? इमीडिएट बंद हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसका मतलब है कि व्यवसाय उद्यम निकट भविष्य में भी अस्तित्व में रहेगा। निकट भविष्य मतलब होता है 5 साल 10 साल 15 साल, मतलब इतना आपका बिजनेस अवश्य चलेगा। आगे देखिएगा, निकट भविष्य में अस्तित्व में रहेगा। चलता हुआ सरोकार अवधारणा, सरोकार अवधारणा मतलब इसी का दूसरा नाम। देखिए, चलता हुआ सरोकार अवधारणा उद्यम के अस्थायी बने रहने का संकेत नहीं देता है। अस्थायी बने रहने का संकेत मतलब एक परमानेंट आपको नहीं बोलता है कि परमानेंट हो गए एकदम से जब तक पृथ्वी तब तक बिजनेस, वैसा नहीं। आगे देखिए, बल्कि यह मानता है कि उद्यम लंबे समय तक संचालन में बना रहेगा। ये परमानेंट आपको नहीं गारंटी देता है, लेकिन मान के चलता है कि बिजनेस आपका लंबे समय तक रहेगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करें। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इस कमी को सही किया जा सके। आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करें। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, ये थर्ड आपका कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कर सकते, मुद्रा मापन और माप। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंट में केवल उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम लोग मनी के रूप में माप सकते हैं या मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यह कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सभी को समझ आया? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार केवल उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मनी के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस ट्रांजैक्शन को मनी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, ध्यान से पढ़िए। आते हैं सीधे टॉपिक पर। कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया। देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट only those events or facts which can be expressed in terms of money are recorded in books of accounting। कितना कोई भी इतना सटीक आपको नहीं बताया होगा आज तक, कोई भी चैनल वाला इतना सटीक डिफिनेशन जो माइंड में बैठ जाए वो कोई नहीं इतना स्पष्ट बताया होगा। आगे देखिए, consequently those in events or transactions which cannot express in terms of money do not find place in the books of account। ये लाइन आपको समझ में आ गया? ये बोला गया कि वैसा ट्रांजैक्शन
जिसको मनी के रूप में, रुपए पैसा के रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं, उसको अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आगे देखिए, दो दे में बी वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस, बोला कि यह बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। आगे देखिए, जनरली, आगे देखिए, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द चेयरमैन, एग्जांपल में हम दिए हैं, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ कंपनी, वर्किंग कंडीशन। आगे देखिए, मान लीजिए चेयरमैन का हेल्थ कंडीशन खराब है, वर्किंग कंडीशन, हमारे कंपनी में वर्किंग कंडीशन क्या है, सेल्स पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन पीटीसी नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मतलब होता है रुपया पैसा, मॉनेटरी मतलब क्या होता है, मनी, मॉनेटरी टर्म्स एंड हेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन, ये जितना भी नीचे एग्जांपल है ना, इसको मनी के रूप में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। यही कारण है कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे कि समझाया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, ऑर्डिनरी क्वालिटी का है या सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का, इसको कभी भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल्स पॉलिसी, हमारा कंपनी का सेल्स पॉलिसी क्या है, इसको आज तक आप लोग अकाउंट पढ़े भी होंगे, कभी देखे हो अकाउंट में रिकॉर्ड करते हुए, सब चीज कभी नहीं। और हिंदी में पढ़ के समझा दें। इस अवधारणा का तात्पर्य है कि केवल उन्हीं घटनाओं या तत्वों को लेखांकन पुस्तक में दर्ज किया जाता है जिन्हें धन के, देखिए, जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केवल उसी इवेंट को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको धन के रूप में, धन मतलब रुपया पैसा, जिसको रुपए के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए नतीजे, ये घटनाएं या लेन देनों जो धन के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें लेखा पुस्तक में स्थान नहीं मिलता है। देखिए क्या बोला, नतीजतन वे घटनाएं या लेन देन जो धन के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें लेखांकन पुस्तक में स्थान नहीं मिलता। मतलब जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, उसको अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। 50 में 50 कन्फर्म है गारंटी के साथ। 13 कंसेप्ट हमने अभी बताया कि टोटल कितना कंसेप्ट पढ़ना है, 13। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसके बाद टॉपिक वाइज आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बस खाली ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करने में कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। चलिए आगे देखिए, भले ही वे व्यवसाय के बहुत उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, कंपनी के अध्यक्ष की समान समस्त स्थिति, कार्य स्थितियां, बिक्री नीति, उत्पादन की गुणवत्ता, श्रम प्रबंधक संबंधी आदि को मौखिक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और इसलिए इन्हें पुस्तक में दर्ज नहीं किया जा सकता। ये समझाएंगे उत्पादन की गुणवत्ता, श्रम संबंधी, आपका श्रम प्रबंध संबंध आदि को मौखिक रूप में कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता है। ये लाइन आपको समझ में आ गया, ये कंसेप्ट भी सबको माइंड में बैठ गया होगा कि केवल उसी ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, केवल उसी लेन देन को अकाउंट में दिखाया जाता है जिसको मनी के रूप में हम लोग माप सकते हैं, जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते। चलिए ये वीडियो समाप्त हो गया। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हुआ है, सुबह आपका चलता है मॉर्निंग में 7 बजे से। आप बहुत 7 बजे से स्टार्ट है। अब बहुत कम पेमेंट लिया जाता है, सिर्फ 31 रुपये पूरे सिलेबस का। कोई 31 रुपया कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जो लोकल है, मीठापुर, सिपारा,
अनिसाबाग, कंकड़बाग, ये सब एरिया में जितना भी स्टूडेंट यदि होंगे आप लोग ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन में फेस टू फेस कॉन्टेक्ट 100% माइंड में आपका ऑफलाइन क्लास में ही आता है। तो आपको फर्स्ट वीडियो में भी हमने बोला था कि फर्स्ट टारगेट आपको ऑफलाइन क्लास होना चाहिए। यदि ऑफलाइन क्लास नहीं मिलता तो ऑनलाइन क्लास में जाइए। इसके अलावा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो यूट्यूब पर जाइए। बस यूट्यूब पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग के भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट सब देख रहा है। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। ठीक, सभी को थैंक यू।